आपको क्लास में दिखाए थे कि हम टेक्स्ट फंक्शन के इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पहले आपको कंप्यूटर में एक्सेल खोलिए, आपके पास जो भी एक्सेल सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्ट कीजिए। आपको एक्सेल के पेज ऐसा खुलता है, यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि हम टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल क्या करते हैं। पहले आप कोई भी संख्याओं को टाइप कीजिए। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, वेलकम। ये तो टाइपिंग हो गया। तो यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा और यहाँ से सेल तो बड़ा करना पर सीखेंगे है ना। कान पकड़िए सीधे और लेफ़्ट खींच दीजिए या राइट खींच दीजिए, बड़ा हो जाएगा। चलिए, ये दिखाई दे रहा है। मुझे क्या करना था, टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं आपको टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो क्या पता आपको अगली जो बताने वाला है आप देख भी नहीं कीजिएगा, तब तो कमेंट भी नहीं करते हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आया। कमेंट करना सीख जाइए, आपको बढ़िया समझ जा देंगे। चलिए यहाँ से देखिए, 3 गो सेलवा को 1 गो सेल बनाना होगा तो क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं या मर्ज आ जाएगा ना। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर व्हाइट कर, लेटर को व्हाइट कर दीजिए ताकि आपको जो आँख की दृष्टि है ना थोड़ा कमजोर पड़ता है। और यहाँ पर सीधे आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिख दिया, टेक्स्ट फंक्शन। बात समझ में आ गया। अब मुझे कीबोर्ड, क्या चीज़, कीबोर्ड, कीबोर्ड कितने लेटर का है, 7। अच्छा, वो कीबोर्ड गलत टाइपिंग हुआ है, इसको सुधार कर लीजिए आपको। तो अब देखिए यहाँ पर सुधार करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसमें लिखना है कीबोर्ड तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं ना तो ये हट जाता है, ये कंट्रोल Z करते हैं। मुझे इसी में डी जोड़ना है, क्या चीज़, इसी में डी जोड़ना है। तो कैसे करेंगे, इस सिलवा पर डबल क्लिक कर दीजिए लेफ्ट बटन का, देखिए आ गया, और डी लिख दीजिए। बात समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, लेफ्ट। देखिए यहाँ पर लेफ्ट लिख देते हैं, RIGHT, राइट, मिड, रिपीट, अपर, प्रॉपर, लोअर। हम आपको इतना टेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल बताने वाले हैं, लेफ्ट, राइट, मिड, रिपीट, अपर, लोअर तक। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप वीडियो का स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। पहले हम लेफ़्ट समझते हैं। लेफ़्ट का मतलब होता है कि कीबोर्ड का बाएं तरफ से देखना है, इस साइड से देखना है, लेफ़्ट की तरफ से। माने 2 संख्या 4 संख्या तो हमें लेफ़्ट का प्रयोग करेंगे, यानी ये टेक्स्ट फंक्शन है। ये समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊपर में रिजल्ट, देखिए क्या चीज़, रिजल्ट। यहाँ से अक्षर को बदल देते हैं कि आपको थोड़ा दिखाई भी देगा। अब इसमें देखना है रिजल्ट को, इक्वल देंगे और क्या लिखेंगे, लेफ्ट, छोटा कोष्ठक घेर के। और ये B3 में लिखा गया, कीबोर्ड किस में लिखा गया, B3 में। तो इस पर क्लिक कर देना होगा और कितना संख्या देखना है लेफ्ट की ओर से। चलिए हम देखते हैं 4, एंटर मारते हैं। आपको समझ में आ गया बात को, क्या बोलना चाहते थे आप, नहीं। देखिए 1 2 3 4, यानी लेफ्ट की तरफ से 4 को संख्या दिखा दिया, नहीं समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर इक्वल लेफ्ट, और समझ में आया, घेर दिया छोटा कोष्ठ से। और इसी में देखते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए ना, B3 में आएगा। नहीं समझ में आता तो उस पर क्लिक कर दीजिए। और अब मुझे क्या करना है कि कितना देखना है, मान लेते हैं कि 2 संख्या देखना है, 2 ही लिखेंगे। मुझे जो थे 2 का 2 के ई होता है ना लेफ्ट में 2 संख्या, समझ में आ गई बात। अब मुझे राइट में देखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट में देखना है। तो क्या करेंगे, पहले इक्वल लिखेंगे और राइट लिख देंगे। मीनिंग स्पेलिंग डिस्टर्ब होता है तो अपना गूगल बाबा से ढूंढ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बता ही जाता है। चलिए, तो मुझे राइट में देखना है, तो क्या करेंगे, छोटा कोष्ठ। अब किस में देखना है, राइट की ओर, कीबोर्ड में ही देखते हैं। कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं और राइट में किधर से देखना है, राइट की ओर से। कितनी संख्या देखना है ये आपको तो सोचनी पड़ेगी ना। चलिए हम सोच लेते हैं कि 6 देखना है और छोटा कोष्ठ से घेर कर एंटर मार देंगे। देखिए आपको यहाँ से गिनती कीजिए, 2 2 4 2 6, यानी वाई से स्टार्टिंग हो रहा है ना। देखिए वाई से स्टार्टिंग बताया, समझ में आ गया। चलिए अब मुझे मिड को बता रहे हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना है। आप थोड़ी सा वेट करके सीखते जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो कॉपी कलम उठा लीजिए और ये सारे सिंटेक्स को लिखते चले जाइए।
इक्वल। अब मुझे मेड देखना है, MID मेड लिख दिए। अब किस सेल में देखना है, चलिए मॉनिटर में आपको सामने सामने से भेंट करवा लेते हैं दोस्तों से। चलिए इसका दोस्ती बन गया मॉनिटर से। अब मान लेते हैं कि मुझे 3 संख्याओं और कामा 5, 3 5 बात समझ में आ रही है। 3 5 मुझे देखना है, इंटर मारते हैं तो 3 वाले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ये से 3 से 5 को संख्या गिन लीजिए, कितना 5, NITER, यहाँ तक 5 संख्या हो जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए, यहाँ पर आप देख स्वयं में आ रहे हैं 3 और 5। चलिए अगर कम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए MID मेड। अब यहाँ पर मॉनिटर मुझे 1 कामा 3 का देखना है, 1 और 3 देखना है, एंटर मारिए। देखिए आपको बताएगा एक वाले देखिए यहाँ पर क्या है, M है ना, दूसरा वो है और तीसरा N है, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिया। अब आपको रिपीट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिपीट। तो रिपीट के काम है बार बार किसी शब्द को दोहराना है। अभी हम बताएं कि रिपीट के काम क्या है, किसी वाक्य के शब्द को या कैरेक्टर को बार बार दोहराना चाहते हैं तो रिपीट का इस्तेमाल कीजिए। ये सिंटेक्स बड़ी ध्यान से देखना होगा, ताकि इसमें एक डॉट या कामा आँख से बिछड़ गया ना तो आप इसको बार बार नहीं ला सकते हैं। तो ये हमेशा आपको थोड़ा सा नज़र लगाकर इस कंप्यूटर पर स्क्रीन पर देखिए। पहले आप इक्वल लगाइए और क्या लिखना होगा आपको, रिपीट। क्या लिखना होगा, छोटा कोष्ठ। अब यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है, ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहले ही बोले कि ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं। अब आपको समझना है कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा एक सिंगल भी होता है और डबल भी होता है, तो यहाँ पर हम डबल वाला दिए हैं। क्या चीज़, अब यहाँ पर कौन सा ऐसे संख्याओं को रिपीट करना है, रिपीट तो समझ में आ रहा है ना, बार बार वाक्य को रिपीट करते जाइए। तो चलिए हम क्या चीज़ का रिपीट करते हैं, मुझे मन कर रहा है कि @ का सिंबल का रिपीट बार बार करते जाए तो अच्छा लगता है। इसको फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दिए। अब को यहाँ कौन सा ऐसा कितनी बार दोहराना है, आपको यही बता रहे थे कि आपको इस सिंटेक्स को हमेशा बार बार ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैं एक कॉमा देता हूँ और कितनी बार, 8 बार। इस संख्याओं को कितनी बार दोहराना है, 8। देखिए हम इंटर मारते हैं, आपको यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, ये 8 को संख्या बन गया ना जी, नहीं समझ में लगता है आपको। है एक बार और देखते हैं, इक्वल रिपीट, क्या चीज़, रिपीट। छोटा कोष्ठ दे देना है। छोटा कोष्ठ कैसे लाते हैं तो बार बार आप लोग सीख गए हैं ना, नहीं समझ में आता है तो कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा लीजिए, और जो भी कीबोर्ड के ऊपर वाला अक्षर होता है वो लाने के लिए शिफ्ट बटन का सहायता लेते हैं। तो हम वही करें, शिफ्ट बटन दबाते हैं और आपको 9 के ऊपर दिया हुआ है ना वो आ जाता है। चलिए तो अब क्या करना है, मुझे रिपीट लाना है। तो क्या बताए थे, इन्वर्टेड कॉमा देना है, डबल। अब कौन सा संख्या को दोहराना है ये तो आपको पता ही नहीं चला, तो मान लेते हैं कि क्या संख्या दोहराए, ये आपको हमेशा सोचना है। चलिए मुझे स्टार को दोहराना है, देखिए, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा देते हैं और यहाँ पर एक कॉमा देते हैं। कितनी संख्या दोहराना चाहते हैं, 5 ही दोहराते हैं। 50 डालेंगे तो 50 हो जाएगा, चलिए 50 डाल देते हैं ताकि आपको समझ में लंबी आ जाए। इंटर देख रहे हैं ना, 50 बन गया। यहाँ तो काउंटिंग कीजिएगा तो आ जाएगा, काउंट भी करवा दे क्या, चलिए काउंट करवाते हैं। ये देखिए ये कितना है, मुझे नहीं समझ में आता है। तो आपको इस सिंटेक्स में वो लेन बताए थे, नहीं लिखें क्या, लेन नहीं लिखे हुए। चलिए लेन आपको सिंटेक्स कॉपी कलम ऐड कर लीजिए और यहाँ पर लेन लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लेन लिखा हुआ है, लेन मतलब एक सेल में कितनी संख्या टाइपिंग करना होगा ना, तो इक्वल लिखकर एलियन टाइप कर दीजिए। हम आपको कौन सा संख्या को गिनवा दें, इसी संख्या को गिनवाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एंटर, बात समझ में आ गया। हम रिपीट @ को दोहराए थे बार बार, कितनी संख्या दोहराए थे नहीं पता था, लेन लगा दिए, पता हो गया। ये भी नहीं समझ में आता था। और एक बात देख लेते हैं, एलियन, लेन और सेल को पकड़ लेते हैं, ये वाला है ना। अब यहाँ पर घेर देते हैं, एंटर मारते हैं। हम लोग रिपीट स्टार को कितना किए थे, 50। यानी एक सेल में कितना भी संख्या हो उसको गिनना होगा, वाक्य कितना है तो हमेशा आपको माइंड में बैठा लेना है, लेन। चलिए अब आते हैं, किसकी बारी है, अपर की। तो क्या करना होगा, इक्वल अपर टाइप करते हैं और किस संख्या को देखना है, अपर। ये छोटा लिखा है ना, वेलकम, इसी को देखते हैं। नहीं समझ में आएगा, ये छोटा लिखा गया तो किस में बदल गया, बड़ा में, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं लोअर का, लोअर मतलब क्या, छोटा। अब जो बड़ा लिखे हैं उसी को ना छोटा कीजिएगा जी, इसमें तो आप सब छोटे क्यों लिखे हैं, बड़का कौन लिखा है, यही बड़का लग रहा है, वेलकम।
इसी को सेलेक्ट कर लीजिए ना, अब एंटर मार दीजिए। 100% समझ में आ गया आपको? नहीं आया? चलिए आ गया। आता है तो भी आप कमेंट में दीजिए यस या नो, और नहीं आता है तो थोड़ा सा आप उसको बताइए कि सर हमको ये नहीं समझ में आता। आपकी वीडियो अच्छे से अच्छे बनाने के प्रयास करेंगे। अब मुझे क्या समझना है प्रॉपर का, तो देखिए ये बड़ा लिखा गया है और ये छोटा लिखा गया है। तो अब जो बड़ा लिखा गया है उसको छोटा में बदलना है, छोटा जो लिखा गया है बड़ा में बदलना है। तो ऐसी जब स्थिति आएंगे तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रॉपर का। इक्वल लिख देते हैं यहाँ पर, प्रॉपर। चलिए हम यहाँ पर छोटी वाली को देख लेते हैं। नहीं मैं से पढ़ा, यहाँ पर डबल पी दिया गया, यहाँ पर सिंटेक्स में देख लीजिएगा, यहाँ पर डबल लिखा गया है और यहाँ पर सिंगल लिखा गया है पी। तो आपको ये वाला टाइपिंग करना है और एंटर मार दीजिए। आ गया ना? चलिए एक बार और देख लेते हैं। प्रॉपर किसको कहते हैं? इसको, वेलकम को, और एंटर मारते हैं। जो बड़ा था छोटा बदल गया ना। तो ऐसे आप लोग एक एक टेक्स्ट फंक्शन का कॉपी कलम ले लीजिए और ये जितने सारे सिंटेक्स दिखाई दे रहा है ना आप ऐड कर लीजिए। यदि आप लोग का वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो का पहली बार आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आपको मिले, जिससे आपको हमेशा नए नए वीडियो लाते हैं कंप्यूटर का आपको देखने को मिले।